बर्बरीक एक बहुत ही बलवान और कुशल योद्धा थे। वो पांडव भाई भीम के पोते थे। अपनी मां मोरवी से उन्हें असुरों का आशीर्वाद मिला था। इसी से बर्बरीक बहुत शक्तिशाली बन गए थे। उन्होंने युद्ध कला अपने दादा और देवताओं से सीखी थी। उन्हें 3 जादुई तीर मिले थे। ये तीर इतने शक्तिशाली थे कि वो कुछ भी नष्ट कर सकते थे। बर्बरीक की ताकत पूरे देश में मशहूर थी। वो एक कुशल धनुर्धर, तलवारबाज और एक प्रचंड योद्धा थे। उनकी ताकत और बहादुरी का कोई जवाब नहीं था। वो अपनी अटूट निष्ठा और न्याय के लिए भी जाने जाते थे। वो हमेशा अपने सिद्धांतों पर डटे रहते थे। बर्बरीक तन और मन दोनों से एक सच्चे योद्धा थे। अपनी अद्भुत क्षमताओं के बावजूद बर्बरीक विनम्र और दयालु बने रहे। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया और हमेशा कमजोर और निर्दोष लोगों की रक्षा की। वो अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाने जाते थे। वो धर्म, सच्चाई और कर्तव्य के प्रतीक थे। उनका दिल दूसरों की मदद करने की इच्छा से भरा था। बर्बरीक की कहानी महाभारत, महान भारतीय महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह त्याग, कर्तव्य और भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालती है। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत विनम्रता और करुणा में है। वो एक ऐसे योद्धा का उदाहरण है जो महिमा के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए लड़े। जैसे ही कुरुक्षेत्र का महायुद्ध नजदीक आया, बर्बरीक ने कर्तव्य की पुकार महसूस की। यह महान युद्ध 2 परिवारों, पांडवों और कौरवों के बीच था। बर्बरीक जानते थे कि पांडव धर्मी हैं। उन्होंने उनके साथ शामिल होने और सही के लिए लड़ने का फैसला किया। वो अपनी शक्तियों का उपयोग उन्हें जीत दिलाने में करने के लिए दृढ़ थे। अपने 3 जादुई तीरों के साथ वो कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। उनकी मां मोरवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने उनसे एक वादा भी लिया। उन्हें किसी भी युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करना था। बर्बरीक अपने वचन से बंधे अपनी मां के अनुरोध पर सहमत हुए। वो अपनी यात्रा पर निकल पड़े, दुनिया के सबसे बड़े युद्ध में अपनी योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक। कुरुक्षेत्र की बर्बरीक की यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। वो युद्ध के मैदान में पहुंचने और अपने दादा और पांडवों के साथ शामिल होने के लिए दृढ़ थे। वो जानते थे कि यह युद्ध सिर्फ जमीन और सत्ता के लिए नहीं था, यह धर्म और न्याय के लिए था, अच्छाई बनाम बुराई के लिए। जैसे ही उन्होंने यात्रा की, उन्होंने आने वाले युद्ध की चपेट में आए लोगों के दुखों को देखा। उन्होंने उनका डर और उनका दर्द देखा। उन्हें उनके लिए दया महसूस हुई। उन्होंने युद्ध को जल्दी से खत्म करने का संकल्प लिया, जितना हो सके खून खराबा कम करने का। कुरुक्षेत्र के रास्ते में बर्बरीक का एक महत्वपूर्ण सामना हुआ। उनकी मुलाकात भगवान कृष्ण से हुई, जो एक ब्राह्मण के रूप में थे। कृष्ण बर्बरीक की शक्ति जानते हुए युवा योद्धा की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने बर्बरीक को रोका और उनसे एक साधारण सा सवाल पूछा, तुम्हें अपने 3 शक्तिशाली तीरों से इस युद्ध को खत्म करने में कितना समय लगेगा? बर्बरीक ने अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए जवाब दिया, मैं 1 मिनट में युद्ध खत्म कर सकता हूं। 1 तीर अपने निशाने लगाने के लिए, 1 उन्हें नष्ट करने के लिए और आखिरी वाला मेरे तरकश में वापस आने के लिए। इस जवाब ने कृष्ण को चौंका दिया। उन्होंने बर्बरीक के शब्दों में भारी विनाश की संभावना देखी। कृष्ण, जो अभी भी ब्राह्मण के वेश में थे, ने बर्बरीक को चुनौती दी। उन्होंने कई पत्तों वाले एक पेड़ की ओर इशारा किया और उनसे एक ही तीर से हर पत्ते को भेदने के लिए कहा। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की, अपनी आंखें बंद की और अपनी अपार एकाग्रता केंद्रित की। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र का आह्वान किया और एक तीर छोड़ा। बर्बरीक की शक्ति से युक्त तीर बिजली की गति से चला गया। उसने पेड़ के हर एक पत्ते को बिना एक भी छोड़े भेद दिया। हालांकि कृष्ण और बर्बरीक दोनों के आश्चर्य के लिए तीर ने उस पत्ते को भी भेद दिया जो जमीन पर गिर गया था और कृष्ण के पैर से छिपा हुआ था। बर्बरीक यह समझते हुए कि क्या हुआ था, सम्मान में अपना सिर झुका लिया। वो समझ गए कि ब्राह्मण कोई साधारण आदमी नहीं था। बर्बरीक को एहसास हुआ कि वो किसी दिव्य शख्सियत की उपस्थिति में है। वो कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और उनकी असली पहचान पूछी। कृष्ण बर्बरीक की विनम्रता से प्रसन्न होकर अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने युद्ध की जटिलताओं और धर्म के महत्व को समझाया। कृष्ण ने समझाया कि युद्ध केवल एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी,
यह विचारधाराओं की लड़ाई थी, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। उन्होंने बताया कि भले ही पांडव धर्मी थे, लेकिन उन्हें बहुमूल्य सबक सीखने की जरूरत थी। धर्म का असली अर्थ समझने के लिए उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा और बाधाओं को पार करना पड़ा। कृष्ण ने कमजोर पक्ष का समर्थन करने के बर्बरीक के वचन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने समझाया कि यह वचन हालांकि नेक था, लेकिन सरल था। इसने स्थिति की बारीकियों को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने समझाया कि कौरवों को उनके पापों की सजा मिल रही थी। पांडव हालांकि दोषपूर्ण थे, न्याय के लिए लड़ रहे थे। बर्बरीक ने कृष्ण के शब्दों को ध्यान से सुना। वो स्थिति की जटिलताओं को समझने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके अच्छे इरादों से किया गया उनका वचन अनपेक्षित और विनाशकारी परिणाम दे सकता है। वो कृष्ण की बुद्धिमत्ता से विनम्र हो गए और दैवीय हस्तक्षेप के लिए आभारी महसूस किया। कृष्ण ने बर्बरीक की समझ को देखते हुए एक उपाय बताया। उन्होंने बर्बरीक से एक त्याग मांगा, जो उन्हें युद्ध में सम्मान का स्थान दिलाएगा। उन्होंने बर्बरीक का सिर मांगा। कृष्ण के अनुरोध से बर्बरीक हैरान रह गए। हालांकि कृष्ण में उनका विश्वास पूर्ण था। वो समझ गए थे कि कृष्ण बिना किसी अच्छे कारण के कुछ नहीं मांगेंगे। वो जानते थे कि उनकी मृत्यु एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति करेगी। वो बलिदान के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त पर। बर्बरीक ने पूरे महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा जताई। कृष्ण बर्बरीक की भक्ति से प्रभावित होकर उनकी इच्छा पूरी की। अपने ही हाथों से बर्बरीक ने अपना सिर काट दिया और कृष्ण को भेंट कर दिया। कृष्ण ने इस परम बलिदान को स्वीकार करते हुए बर्बरीक का सिर युद्ध के मैदान के सामने एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया। इस सुविधाजनक स्थान से बर्बरीक पूरे युद्ध को होते हुए देख सकते थे। उन्होंने अपने दादा और पांडवों की वीरता देखी। उन्होंने कौरवों का पतन और बुराई पर अच्छाई की जीत देखी। बर्बरीक का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अपने प्राण त्याग कर उन्होंने एक विनाशकारी युद्ध को बहुत जल्दी समाप्त होने से बचा लिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि धर्म की विजय हो और सही सबक सीखे जाएं। उनका बलिदान एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची भक्ति अपने अहंकार और इच्छाओं को एक बड़े अच्छे के लिए त्यागने में निहित है। उनकी कहानी जीवन की जटिलताओं को समझने और सरल समाधानों से परे देखने की आवश्यकता के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि सच्ची ताकत न केवल शारीरिक कौशल है, बल्कि ज्ञान, त्याग और अटूट विश्वास में भी निहित है। युद्ध के बाद पांडव विजयी लेकिन भारी मन से बर्बरीक के सिर की तलाश में निकल पड़े। वो उस बहादुर योद्धा के बलिदान का सम्मान करना चाहते थे जिसने उनके लिए अपनी जान दे दी। कृष्ण उन्हें उस पहाड़ी पर ले गए जहां बर्बरीक का सिर रखा था। उन्होंने बर्बरीक के साथ अपनी मुलाकात और उनके बलिदान के पीछे के कारण की कहानी सुनाई। पांडव बर्बरीक की कहानी और उनके निस्वार्थ कार्य से भावुक हो गए। उन्होंने उनके बलिदान की महानता को महसूस किया। उन्होंने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया, यह स्वीकार करते हुए कि उनकी जीत का श्रेय उन्हें ही जाता है। उन्होंने उसी स्थान पर बर्बरीक को समर्पित एक मंदिर बनवाया जहां उनका सिर रखा था, जो युद्ध के मैदान के सामने था। कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बर्बरीक को आशीर्वाद देने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि बर्बरीक को स्वयं एक देवता के रूप में पूजा जाएगा। उन्हें श्याम के नाम से जाना जाएगा, जो स्वयं कृष्ण से लिया गया नाम है, जो दिव्य के साथ उनके घनिष्ठ संबंध का प्रतीक है। कृष्ण ने घोषणा की कि बर्बरीक अब खाटू श्याम अपनी अटूट निष्ठा, अपनी अविश्वसनीय शक्ति और अपने अंतिम बलिदान के लिए जाने जाएंगे। वो धर्म का प्रतीक और कमजोर और निर्दोष लोगों के रक्षक होंगे। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी शुद्ध हृदय से खाटू श्याम की पूजा करेगा, उसे शक्ति, साहस और अपनी बाधाओं पर विजय का आशीर्वाद मिलेगा। समय के साथ उसी स्थान पर एक मंदिर बनाया गया जहां कृष्ण ने बर्बरीक का सिर रखा था। राजस्थान, भारत के एक गांव में स्थित यह मंदिर खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाने लगा। यह इस असाधारण योद्धा की बहादुरी और बलिदान का प्रमाण है। पूरे भारत और विदेशों से श्रद्धालु खाटू श्याम जी में उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। उनका मानना है कि खाटू श्याम में मनोकामनाएं पूरी करने, उन्हें नुकसान से बचाने और उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करने की शक्ति है। यह मंदिर कानूनी लड़ाई, व्यावसायिक उपक्रमों और व्यक्तिगत चुनौतियों में जीत हासिल करने वालों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मंदिर के अंदर का वातावरण भक्ति से ओतप्रोत है।
जैसे ही श्रद्धालु देवता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, हवा मंत्रों और प्रार्थनाओं से गूंज उठती है। वो खाटू श्याम को मिठाई, फूल और नारियल चढ़ाते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। कई श्रद्धालु मंदिर की यात्रा करते हैं, अपनी भक्ति दिखाने और अपने जीवन में उनके दिव्य हस्तक्षेप की तलाश में मीलों तक पैदल चलते हैं। खाटू श्याम को एक ऐसे देवता के रूप में पूजा जाता है जो अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उन्हें हारे का सहारा, लक्ष्यदाता और कलयुग का अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो उन लोगों के प्रति विशेष रूप से उत्तरदायी हैं जो मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं या जिन्होंने उम्मीद खो दी है। भक्तों का मानना है कि खाटू श्याम उनकी सुनते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। वो उनके जीवन में उनके चमत्कारी हस्तक्षेप की कहानियां साझा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां उनकी शक्ति और करुणा में विश्वास को मजबूत करती हैं। लोग उनके मंदिर में इस उम्मीद से आते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उनके कष्ट दूर होंगे। खाटू श्याम का महत्व धर्म के दायरे से परे है। वो निस्वार्थता, साहस और अटूट विश्वास के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानी लोगों को अपनी सीमाओं से ऊपर उठने और विपरीत परिस्थितियों में भी सही के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। वो बुराई पर अच्छाई की जीत और धर्म की विजय का प्रतीक है। खाटू श्याम की कहानी पूरे भारत और विदेशों में लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी कहानी विस्मय और भक्ति को प्रेरित करती रहती है। वो एक अनुस्मारक है कि सच्ची ताकत विनम्रता, करुणा और अटूट विश्वास में है। फाल्गुन, फरवरी, मार्च के महीने में आयोजित होने वाला वार्षिक खाटू श्याम मेला उनकी स्थायी लोकप्रियता का प्रमाण है। हजारों श्रद्धालु उत्सव में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं और उनके जीवन और बलिदान का जश्न मनाते हैं। मेला आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत प्रदर्शन है। खाटू श्याम की कहानी केवल बीते युग की कहानी नहीं है, आज की दुनिया में भी इसका बहुत महत्व है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची जीत व्यक्तिगत लाभ में नहीं बल्कि धर्म को बनाए रखने और न्याय के लिए लड़ने में है। उनकी कहानी हमें दयालु बनने, कमजोरों के लिए खड़े होने और साहस और दृढ़ता के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। खाटू श्याम योद्धा से देवता बने की कहानी आशा, विश्वास और एक बड़े अच्छे के लिए बलिदान की शक्ति में विश्वास को प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म की हमेशा जीत होगी।